नमस्ते दोस्तों, स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल। आज अपन चालू करने वाले हैं मुग़ल एम्पायर, मुग़ल साम्राज्य, मुग़लों का शासनकाल कि कौन आए थे। आपको बहुत कन्फ्यूजन होगी, कब हुमायूं आया था, कब बाबर आया था, अकबर, जहांगीर, शाहजहाँ, औरंगज़ेब, बहादुर शाह सेकंड। मेरा नाम है मयंक। चलिए अपन मुग़ल को शुरू करते हैं। दोस्तों, मुग़ल साम्राज्य जो है वो स्टार्ट होता है फ्रॉम 1526 से और लास्ट होता है 1857 से। ये वीडियो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट रहेगी क्योंकि मैं दोनों में समझाऊंगा। मुग़ल साम्राज्य का जो शासनकाल है दोस्तों, जो रूलिंग एरा है वो 1526 से स्टार्ट होके 1857 तक लास्ट करता है। मोहम्मद ज़हीरुद्दीन बाबर, जिन्हें हम कह सकते हैं, बोलचाल में बाबर कहते हैं, उन्होंने राज किया था 1526 से 1530, मतलब सिर्फ मात्र 4 साल बाबर ने राज किया था। उसके बाद हमारे पास आते हैं इनके सुपुत्र या बेटे हुमायूं। इन्होंने राज किया था 1530 से 1540। दोबारा वापस उन्होंने मुग़ल साम्राज्य की पुनर्स्थापना करी थी 1555 से 1556। ठीक है, डेट्स आपको आई होप क्लियर हो रही होगी इंग्लिश मीडियम वालों को भी। 1530 से 1540 फर्स्ट टाइम उन्होंने रूल करा था। सेकंड टाइम दोबारा उन्होंने रूल करा 1555 से 1556। ये 2 बार क्यों रूल करा, इसके पीछे एक अच्छी स्टोरी है। उसके बाद आते हैं अकबर। दोस्तों, अकबर जिन्होंने राज करा था 1556 से 1605, 1556 से 1605 इन्होंने रूल करा था और इनका जो टेन्योर आप कह सकते हैं तो वो है 49 ईयर्स। ओके दोस्तों, जहांगीर, इनके बेटे जहांगीर ने राज करा था 1605 के बाद 1605 से 1627। ठीक है, 1627 तक राज करा था उन्होंने। उसके बाद आता है शाहजहाँ 1628 से 1658, 1658। उसके बाद आता है हमारे पास औरंगज़ेब 1658 से 1658 से 1707, 1707 इन्होंने राज करा। दोस्तों, मुग़ल साम्राज्य में 2 ऐसे सुल्तान या राजा थे जिन्होंने 49 ईयर्स तक रूल करा। वो थे अकबर और औरंगज़ेब। मुग़ल पूरे एम्पायर में सबसे ज़्यादा शासन जिस राजा ने करा वो है अकबर और औरंगज़ेब। लगभग दोनों ने 49 ईयर्स का ही रूल करा है। अब हम आते हैं मोहम्मद ज़हीरुद्दीन बाबर पर, जिन्होंने राज करा 1526 से 1530। इनका बर्थ हुआ था 14 फेब 1483 को। 1483 में इनका जन्म हुआ। जगह थी फरगना, काबुल, अफगानिस्तान की काबुल में इनका जन्म हुआ था। इनकी माँ का नाम था कुतुब निगार खानूम। इनके पिताजी का नाम था उमर शेख मिर्ज़ा सेकंड। ये फाउंडर थे मुग़ल एम्पायर के। इन्होंने ही मुग़ल एम्पायर की स्थापना करी थी। स्टैब्लिशमेंट ऑफ मुग़ल एम्पायर इन्होंने ही करा था। फर्स्ट जो अटैक करा था बाबर ने वो करा था 1519 में बेहरा, राजस्थान की एक डिस्ट्रिक्ट है बेहरा, उसमें उन्होंने अटैक करा था। इनकी ऑटोबायोग्राफी है बाबरनामा, जो कि टर्किश लैंग्वेज में है। टर्किश लैंग्वेज में इनकी ऑटोबायोग्राफी जीवनी बाबरनामा किताब का नाम है, जो टर्किश लैंग्वेज में है। इन्होंने कौन कौन सी बैटल लड़ी, कौन कौन से युद्ध लड़े। युद्ध पानीपत का युद्ध, बैटल ऑफ पानीपत 1526 से ये युद्ध लड़ा। इब्राहिम लोदी से लड़ा और बाबर की विजय हुई। बैटल ऑफ खानवा इसके जस्ट अगले साल ही 1527 में। दोस्तों, यहाँ पर आपने कुछ चीज़ नोटिस करी होगी कि ये जो जितने भी बैटल हुए, 4 या जो बैटल हुए, वो 1 बाय 1 हुए, तो याद करने में आसानी रहती है। आपको एक बैटल का याद करना और उसके बाद आप अल्टरनेट चलते जाइए तो अन्य बैटल की भी आपको डेट याद रह जाएगी। बैटल ऑफ खानवा हुआ 1527, 1527 में राणा सांगा के साथ बाबर इन 4 बैटल में जीता है। ओके दोस्तों, बैटल ऑफ चंदेरी का युद्ध हुआ 1528, 1528 में। मेदिनी राय राजा थे, उनको हराया बाबर ने। बैटल ऑफ घाघरा का युद्ध हुआ 1529 में। अफगानी जो सेना थी उसको हरा के घाघरा का युद्ध भी बाबर ने जीता। यहाँ पर आपको एक और
नई चीज़ दोस्तों देखने को मिल सकती है वो ये है कि जो बाबर था उसने फर्स्ट टाइम तोप का इस्तेमाल करा था युद्ध में, इसलिए बाबर जो है इतने सारे युद्ध जीत गया। क्यों जीता? क्योंकि बाबर जो था वो पहला ऐसा शासक था जिसने तोप का इस्तेमाल करा था युद्ध जीतने में। और हम ये भी देख सकते हैं कि जो पर्शियन लैंग्वेज है वो ऑफिशियल लैंग्वेज है मुगल एम्पायर की। ठीक है दोस्तों, ये आगे हुमायूं चालू हो जाता है तो मैं बाबर के बारे में अंतिम लाइन कह देता हूँ। इनकी डेथ हुई थी 1530 में, 1530 में इनकी डेथ हुई। टॉम यानी कि कब्र, टॉम जो है इनकी काबुल में है। इधर आगरा इन इंडिया भी लिखा है। दोस्तों आपको जान के हैरानी होगी कि ये ऐसे शासक है जिनकी 2 कब्रें हैं। 2 नहीं है कब्र, तो एक ही है, डेड बॉडी एक ही होती है। लेकिन पहले जो ये कब्र थी वो इंडिया के आगरा में थी, बाद में इसको शिफ्ट कर दिया अफगानिस्तान के काबुल में। वो दोस्तों तो अगर एसएससी या कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम आपसे पूछता है कि वह कौन से शासक है जिसकी 2 जगह कब्र स्थापित है, तो वो है मोहम्मद जैनुद्दीन बाबर।